नमस्ते। तो अभी प्रस्तुत है मृत्युंजय का 19वां भाग। संसार भी कितना पागल है। क्षण भर पहले जिस कर्ण को उन्होंने गौरव के शिखर पर पहुंचाया था, ऊंचे स्वर में जिसका जय जयकार किया था, अब उसी की वे धज्जियां उड़ा रहे हैं। मेरा सिर चक्कर खाने लगा। इच्छा हुई कि सिर पर रखा हुआ मुकुट हस्तिनापुर की धूल में फेंक दूं। कुंडलों के गोलों को कान में ठूंसकर दोनों हथेलियों से कान दबाकर मैंने असहाय होकर गर्दन ऊपर उठाई। आकाश में गुरुदेव खड़े थे। चारों ओर से ठोकर खाया हुआ मेरा मन उनकी किरण रूपी असंख्य उंगलियों को पकड़कर उनको जोर से हिलाता हुआ उनसे लिपटकर कहने लगा, गुरुदेव, आप ऊपर दहक रहे हैं। आपके होते हुए आज मैं घोर अपमान भी सहन कर रहा हूँ। किस लिए हुआ मैं सारथी? सारथी हुआ तो यह क्या मेरा अपराध है? जन्म लेने वाले को अपनी इच्छा अनुसार कभी जन्म मिला है क्या? इस हस्तिनापुर के नगरजन आज गुरु के सामने शिष्य की भर्त्सना कर रहे हैं। क्या करूं मैं? सब मुझको ठोकरे मार रहे हैं। मैंने लज्जित होकर दोनों हाथों में अपना मुंह छिपा लिया। इच्छा हुई कि चबूतरा फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। कहीं बड़े जोर का कोलाहल हुआ, इसलिए मैंने सिर ऊपर उठाया। सारे सेवक राजस्त्रियों के मंडप की ओर दौड़ रहे थे। एक सेवक दौड़ता हुआ चबूतरे पर आया। उसने सांस रोककर नीलकमल की माला पहने हुए अर्जुन के कान में कहा, युवराज, राजमाता कुंती देवी मूर्छित हो गई हैं। गले से माला फेंककर अर्जुन चबूतरे से उतरकर उस मंडप की ओर दौड़ने लगा। लोग उस समय भी चिल्ला रहे थे, सारथी का पुत्र। सिर पर रखा हुआ मुकुट फेंककर पिताजी को साथ लेकर वहाँ से चले जाने का विचार कर मैंने मुकुट को हाथ लगाया। इतने में ही मेरी पीठ पर किसी ने हाथ फिराया। वह दुर्योधन था। बायां हाथ मेरी पीठ पर फिराता हुआ दाएं हाथ की दृढ़ मुट्ठी ऊपर कर वह बोला, ध्यान रखो, कर्ण अंगराज है, दुर्योधन के मित्र हैं। उनको सारथी का पुत्र कहकर उनकी हंसी उड़ाने वाले गर्वोन्मत्त मस्तकों को मैं पैरों तले रौंद दूंगा। कर्ण कर्ण नहीं है, अंगराज कर्ण है। युवराज दुर्योधन के मित्र हैं। उसकी कंजी आंखें आग बरसाने लगी। ऊंची आवाज में वह पुनः बोला, यह कुरुवंश के पराक्रमी वीरों का अखाड़ा है। यहाँ यदि किसी वीर का अपमान किया जाएगा तो वह कदापि सहन नहीं किया जाएगा। आज की स्पर्धाएं समाप्त होती हैं और नगरजन वापस जा सकते हैं। नगरजन उठकर वापस जाने लगे। मेरा मन भावाभिभूत हो गया। आवेग में मैंने युवराज दुर्योधन को बाहों में भर लिया। आज से कर्ण युवराज दुर्योधन का मित्र है। उसका पुरुषार्थ, शरीर, मन, शस्त्र विद्या सब कुछ युवराज दुर्योधन के लिए ही है। उसने हाथ को अपने हाथ में लेकर प्रेम से उसको थपथपाते हुए मैंने कहा, राजन, मैं अंगराज कर्ण नहीं, केवल तुमको वचन देता हूँ कि जिस मेरू पर्वत जैसे धैर्य से आज तुमने मुझको सहारा दिया है, उसी धैर्य से मैं आजन्म तुम्हारी पीठ के पीछे रहूँगा। प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा। वह क्षण भर मेरे कुंडलों की ओर देखता रहा। समस्त नगरजन कब के जा चुके थे। अखाड़ा सुनसान था। मैं, शोण, दुर्योधन और पिताजी चबूतरे से उतरने लगे। सूर्यदेव को अंतिम नमस्कार करने के विचार से मैंने उधर देखा। उनके ऊपर एक काला बादल आ गया था। शोण ने कौरवों के राज चिन्ह को जो माला पहनाई थी वह वहीं थी, लेकिन अब वह सूख गई थी और कौरवों का भगवा ध्वज अब फहरा ही नहीं रहा था, शांत था। रात को मुझको और दिनों की तरह नींद नहीं आई। प्रातःकाल से जो घटनाएं घटी थी वह बार बार मेरी आंखों के आगे नाच रही थी। एक ही दिन में कितनी उथल पुथल हो गई थी। मैं सारथी हूँ, इस बात का दुख आज मुझको क्यों हुआ? आखिर काल क्या है? एक सारथी ही नहीं है क्या? आज अखाड़े में जो कुछ घटित हुआ उसकी भविष्यवाणी कल यदि किसी ज्योतिषी ने की होती तो मैंने उस पर कभी विश्वास न किया होता, लेकिन वह सब आज प्रत्यक्ष हो गया। पहले लोगों ने वीर कर्ण की जय जयकार की, दूसरे ही क्षण सारथी पुत्र कहकर उसको अपमानित कर दिया। युद्धशाला के अपने कक्ष से मैं बाहर आया। बाहर पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र अपना रुपहला कुंभ धरती के चरणों पर उड़ेल रहा था। दूर अरुंधति तारिका अपनी मिचमिचाती आंखों से पृथ्वी पर की गई चंद्र की उस मुक्त कृपा को क्रोध से देख रही थी। मैंने देह पर उत्तरीय लपेटा और युद्धशाला की चहारी दीवारी से बाहर निकला। अखाड़े के पीछे ही गंगा बह रही थी। मैं गंगा के शांत किनारे पर आया।
गंगा के पानी पर झुकी हुई एक आकृति मुझको दिखाई दी। रात में पानी लेने के लिए यहाँ कौन आया है? मैंने जोर से आवाज़ देकर पूछा, कौन है? एक कंधे पर घड़ा रखे हुए वह आकृति धीरे धीरे सरकने लगी। मेरा कौतूहल और अधिक बढ़ गया। थोड़ी ही देर में एक लंबा तगड़ा व्यक्ति मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों हाथों से उसने घड़ा थाम रखा था। मेरे सामने ही आते उसने कहा, मैं सत्यसेन हूँ। सत्यसेन? मेरा मन स्मृतियों की वस्त्र उधेड़ने लगा। कहीं का एक धागा हाथ आ तो रहा है, परंतु निश्चित रूप से उसकी पहचान नहीं हो रही। फिर मैंने पूछा, सत्यसेन कौन? मैं प्रयाग का सारथी सत्यसेन। प्रयाग, गंगा यमुना का संगम। मेरा कौतूहल और अधिक बढ़ गया। मैंने फिर उससे पूछा, इस समय रात में हस्तिनापुर में गंगा किनारे पर कैसे? कौरव महाराज धृतराष्ट्र की कीर्ति सुनी थी। हस्तिनापुर में अपने सारथ्य का समादर होगा यह सोचकर आया हूँ। मेरी बहन वृषाली और मेरी माता भी मेरे साथ आई हैं। वृषाली? मेरे मुख से सहज ही उद्गार बाहर निकला। जी हाँ, हमें आशा थी कि हम लोग दिन में ही हस्तिनापुर पहुंच जाएंगे, परंतु एक घोड़े के पैर में मोच आ जाने के कारण हमें धीरे धीरे आना पड़ा। तो फिर हस्तिनापुर के अतिथि सत्कार का स्तर क्या इतना गिर गया है जो उन्होंने पानी लेने के लिए तुम्हें इस कुछ समय में यहाँ भेज दिया? यह बात नहीं है। हम किसी के यहाँ नहीं ठहरे हैं, क्योंकि मेरा किसी से परिचय नहीं है। माता और बहन दोनों को विष्णु मंदिर में मैं बैठा आया हूँ। यात्रा से माता को प्यास लग गई थी, इसलिए मैं जल लेने आया हूँ। लेकिन महाराज, आप कौन हैं? मैं महाराज नहीं, मैं कर्ण हूँ। मैंने उसका भ्रम दूर किया। कर्ण? तो क्या चंपा नगरी के अधिरथ काका के? वह मेरे कुंडलों की ओर देखता हुआ बोला, हाँ, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। वह मेरे कुंडलों की ओर बार बार देखने लगा। कंधे पर घड़ा रखा होने के कारण उसको कठिनाई हो रही थी। मैंने कहा, जाओ तुम, यदि हो सके तो कल उस ओर बनी युद्धशाला में आकर मुझसे मिलना। घड़ा संभालता हुआ वह चला गया। उसके पैरों के नीचे बालू चुरचुर करने लगी। ठंडी हवा के झोंके मेरे शरीर से टकरा रहे थे। कंधे से सरकता हुआ उत्तरीय संवारने के लिए मैंने एक छोर को हवा में उछालकर दाएं कंधे पर डालता हुआ पीछे फेंका, लेकिन मेरी पीठ पर खट से कुछ टकराया। यह देखने के लिए मैंने उत्तरी का छोर वापस खींचकर हाथ में पकड़ा। एक गांठ में कुछ बंधा हुआ था। उत्सुकतावश झटपट मैंने वह गांठ खोली। वह फूटे घड़े का एक टुकड़ा था। कक्ष से बाहर निकलते समय जल्दी में मैं पुराना उत्तरी ही पहन आया था। क्षण भर को इच्छा हुई कि उस टुकड़े को नीचे बालू में फेंक दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसको हाथ में उछालता हुआ मैं लौट पड़ा। दूसरे दिन मैंने सत्यसेन की राह देखी, परंतु वह नहीं आया। वह क्यों नहीं आया, यह जानने के लिए मैंने उसकी कुशल क्षेम पूछने के लिए शोण को विष्णु मंदिर की ओर भेजा। उसने लौटकर जो वृत्तांत बताया वह बड़ा हृदय विदारक था। रात को सत्यसेन गंगा तट से जब मंदिर को लौटा तो आधी घड़ी के बाद ही उसकी वृद्धा माता को यात्रा की थकावट के कारण रक्त की उल्टियाँ होने लगी थी। उस वृद्धा ने अपना शरीर विष्णु मंदिर के पवित्र प्रांगण में मृत्यु के अधीन कर दिया था। अपने 2 बालक उसने विष्णु के चरणों पर अर्पण कर दिए थे। सत्यसेन को वास्तव में किसी की सहायता की नितांत आवश्यकता थी। मैंने शोण को फिर उसके पास दौड़ाया और समझा दिया कि सत्यसेन को साथ लेकर ही लौटे। विशाल हस्तिनापुर में वह अकेला था। वह केवल संयोग था कि रात को गंगा के किनारे हम दोनों मिल गए थे। वैसे भी सदैव संयोग ही मनुष्य के जीवन का निर्माण करते हैं। मनुष्य केवल उनका श्रेय प्राप्त किया करता है। धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त करते हैं और अगला जो 20वां अध्याय रहेगा वह कुंती के बारे में रहेगा। अगर आपको यह सुनना अच्छा लग रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।